मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट कराएंगे। ओके, स्टार्ट कराते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पिछली वीडियो में आपको करा चुके हैं। उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया था, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे। सॉल्व। इक्वेशन दिया हुआ है बेटा 2x + 3y = 11 and 2x minus के 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + c। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है 3x 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है स्टूडेंट 2x = माइनस के 4y 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी एक इक्वेशन से हम x से वैल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट वी ऑब्टेन 2x = हो जाएगा बेटा 11 - के 3y, x = हो जाएगा 11 - के 3y अपॉन 2। जैसे ये x की वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन नंबर कितना होगा, थर्ड। लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो देखिए थर्ड इक्वेशन हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन को हम पुट करेंगे पुट इन सेकेंड। सेकेंड क्या था, 2x की वैल्यू कितना है बेटा 11 - 3y अपॉन 2 माइनस के 4y = -24। ओके, अब क्या करेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा बेटा 11 - के 3y माइनस के 4y = -24। अब 11 - 3y - 4y हो जाएगा कितना बेटा -7y -24। ओके, 7y को रिप्लेस करेंगे 24 को इधर लेके आएंगे बेटा 24 हो जाएंगे प्लस के, और माइनस के 7y को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 7y। ओके, इस तरीके से हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7y = होगा बेटा 415 और 213 35। 7 से कट करेंगे 5 टाइम जाएगा तो y = आ जाएगा बेटा 5। अब हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब y की वैल्यू हम किस में रखेंगे स्टूडेंट बताइए, इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि पुट इन थर्ड। थर्ड में क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या था, x = था बेटा 11 - के 3 इंटू जो y है, y की वैल्यू कितना है बेटा 5 पुट करेंगे अपॉन क्या है बेटा 2। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 11 - के 3 5 15 अपॉन 2। x = 11 -15 है तो बेटा माइनस के 4 आएगा अपॉन 2 से कट करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी बेटा -2। इस तरीके से x और y की वैल्यू हमें निकल के आ गई है कि बेटा x की वैल्यू क्या है बताइए -2 और बेटा y की वैल्यू क्या है 5। इस तरीके से ये इसका आंसर हुआ। बट उसने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो जो ये x और y की जो वैल्यू है वो रखेंगे बेटा नेक्स्ट, यहां लिख देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। जो हमारा इक्वेशन था y = mx + c फॉर यहाँ कितना रखा था 3, तो पुट x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू है बेटा 5, x m ऐसे कैसे रखेंगे, x की वैल्यू बेटा -2 + 3। आगे सॉल्व करेंगे 5 3 को रिप्लेस करेंगे -3, ये हो जाएंगे -2m। ओके, तो ये आएगा 2 = -2m। 2 से 2 कट करेंगे बेटा और ये माइनस इधर आ जाएगा 1 का रिप्लेस में, तो m की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1। तो ये होगी आपकी m की वैल्यू। इट इज अ आंसर। अब आपको कुछ नया क्या था इसमें, बस ये इक्वेशन नहीं थी, इसमें हमें x और y की वैल्यू पुट करना था और m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो m की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। इस तरीके से क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द पेयर लीनियर इक्वेशन for the following problems and find their solutions by substitution method। First question है, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। okay, तो देखिए इसमें इक्वेशन बनेगी बेटा, तो लिखेंगे लेट
let one number be x and other number be y, then यो पहली के जो है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो देखिए यहां लिख देंगे सच दैट y ग्रेटर देन x। ये ध्यान रखिए हमने y को बड़ा लिया है, ओके, x से। देन इक्वेशन बनेगा जो 26 का डिफरेंस है, तो वो कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब हमें दिया हुआ है बेटा, ये क्या दिया है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, यानी कि जो 3 टाइम्स है, तो सपोज करिए y तो बड़ा नंबर है और वो बराबर होगा किससे, जो 3 टाइम्स है x से, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3x, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो किससे सॉल्व करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो देखिए हमें y इक्वल टू दिया हुआ है, तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये y इक्वल टू 3 है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड y इक्वल टू 3x पुट इन फर्स्ट। अगर हम y की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो हमें क्या, किसकी वैल्यू निकल आएगी बेटा, x की। तो देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है हमारे पास पुट करेंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है, y माइनस एक्स, y की वैल्यू कितना है बेटा 3x, तो y की जगह आ जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, और 3x में से x जाएगा तो बेटा 2x आएगा, 2x इक्वल टू 26, 2 से कटेगा 13, x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 13, 13 टू जा क्या होता है 26, ये वैल्यू x की आ गई। अब ये x की वैल्यू को किसमें पुट कर देंगे बेटा, पुट इन सेकंड। सेकंड क्या था, ध्यान से देखिए, सेकंड था y इक्वल टू 3x, देन ये 3 इंटू एक्स की जो वैल्यू आई है 13 पुट कर देंगे, 13 3 जा कितना होता है बेटा 39, ओके। x और y की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास, y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू बेटा 13 है। इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल गई है, और अगर आंसर को आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, x y से क्या है 3 टाइम बड़ा है, तो 13 3 जा क्या होता है 39, ओके। और इन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो चेक कर लीजिए इनका डिफरेंस 26 है या नहीं है। इस तरह से आप आंसर को चेक कर सकते हैं, ओके। यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, ओके। तो बेटा 2 एंगल है, तो लेंगे लेट द लार्जर एंगल बी x and smaller angle बी y, ओके। तो देखिए ध्यान से बेटा, तो लिखेंगे we know that sum of two सप्लीमेंट्री एंगल ऑलवेज होते हैं बेटा 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। देन x और y है, तो सम ऑफ एंगल होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो स्मॉलर से कितना स्मॉल जो है वो बिगर से कितना छोटा है बेटा 18 डिग्री। तो हमने क्या लिया था बेटा, लार्जर को x लिया, तो हम लिखेंगे x माइनस के y, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा बेटा 18 डिग्री होगा, तो 18 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। इस तरीके से हमारे 2 इक्वेशन बन चुके हैं। अब हमें बाय किससे किससे करना है बेटा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही, ओके। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो देखिए अगर हम यहां से, आप देखिए सेकंड से भी हम निकाल सकते हैं, अब तक हमने क्वेश्चंस को फर्स्ट से निकाला था, अब देखिए फ्रॉम सेकंड लूंगा मैं, फ्रॉम सेकंड वी ऑब्टेन
वी ऑब्टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा 18 प्लस वाई, ये वाई रिप्लेस हो जाएगा तो ये इक्वेशन बना के देगा आपको थर्ड। क्या देगा स्टूडेंट? थर्ड। अब थर्ड, तो थर्ड वाला जो इक्वेशन है इसको हम किस में पुट करेंगे बताइए? फर्स्ट में, क्योंकि हमने सेकंड से इक्वेशन निकाला है तो फर्स्ट में करेंगे, अगर फर्स्ट से इक्वेशन निकालेंगे तो सेकंड में करेंगे। तो फर्स्ट में रखेंगे बेटा, फर्स्ट क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या है ध्यान से देखिए, 18 प्लस वाई है स्टूडेंट। ओके, तो x की जगह पुट करेंगे 18 प्लस वाई। अब यहां रखेंगे प्लस y है तो y लेंगे इक्वल टू 180। ओके, y और y हो जाएगा बेटा 2y और ये हो जाएंगे 180 माइनस के 18। ओके, तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 162 डिग्री। 2 से कट करेंगे बेटा तो y इक्वल टू आ जाएगा 81 डिग्री। तो ये y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब ये y की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया है उसमें पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था? x इक्वल टू 18 प्लस वाई। ओके, तो y की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, क्या है? 81। दोनों को बेटा प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 99 लार्जेस्ट एंगल होगा और जो y की वैल्यू होगी वो 81 स्मॉलर एंगल होगा। और चेक कर लीजिए बेटा इन दोनों का डिफरेंस 80 डिग्री है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है स्टूडेंट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 bats and 6 balls for ₹3800. Letter C buy 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. Okay, तो लिखेंगे let the cost of a bat be X rupees. Okay, and the cost of ball y rupees, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। तो बेटा देखो 7 बैट्स को हमने क्या लिया है बेटा? x, तो हो जाएगा 7x। 6 बॉल है तो 6 बाय, अमाउंट कितना होगा बेटा? 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन सेकेंड जो इक्वेशन रहेगा, 3 बैट है 3x प्लस 5 बॉल 5 बाय इक्वल टू 1750। इक्वेशन नंबर 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट बी ऑब्टेन 7x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस, ये रिप्लेस होगा बेटा माइनस 6y। तो x की वैल्यू निकलेगी 3800 माइनस के 6y अपॉन क्या आएगा बेटा? 7। ये आपकी वैल्यू जो हो गई बेटा वो कितना हो गया? x की वैल्यू है। चेक कर लीजिए बेटा, 7 बॉल 6 क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो अब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट थर्ड। अब इसको किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन किससे निकाला था बेटा? फर्स्ट, तो पुट करेंगे सेकंड में। ओके, तो देखिए ध्यान से, सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड क्या था? 3x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ध्यान देंगे, 3800 माइनस के 6y अपॉन 7। ओके, ये आपकी जो वैल्यू थी x की जगह पे मैंने ये पुट किया, ठीक है। प्लस क्या लिखा हुआ है? 6y इक्वल टू क्या है बेटा? कितना है? 3800। यस स्टूडेंट्स, 1 मिनट 14 सेकंड पे रखना था, ध्यान देंगे। तो हमने 14 सेकंड में यहाँ क्या आएगा बेटा? 5 बाई, यहाँ आएगा बेटा 5 बाई इक्वल टू कितना है? 1750। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये इससे कट नहीं हो सकता है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 8 जा कितना होता है बेटा? 24, 4 कैरी 2 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 9 2 11 माइनस के ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18y अपॉन 7, ठीक है। प्लस के 5 बाई है तो इसमें ले सकते हैं एलसीएम, यहां तक बढ़ा सकते हैं बेटा। तो 7 यहां ले सकते हैं आप एलसीएम इसका, तो ये हो जाएगा 1 लेकर के 7 5 जा 35 y इक्वल टू 1750। ओके,
तो इस तरीके से 7 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा बेटा। 35 में से 18 जाएंगे तो माइनस कर दीजिए ध्यान से। तो माइनस करेंगे बेटा, देखिए 5 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो बेटा 7 होगा। यहाँ क्या बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ओके 17 आ गया स्टूडेंट। 17y इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 49, 49 और 3 हो गया बेटा 52, 5 7 1 जा 7, 7 और 5 कितना हो गया बेटा 12। ओके और ये रिप्लेस होगा बेटा तो क्या हो जाएगा 11400। ये आ गया आपका, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया। 17y इक्वल टू जाएगा, माइनस करेंगे बेटा 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो बेटा 8, यहाँ 1 रहेगा 0, 8 50 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 7 5 होता है बेटा, ये हो जाएगा 50। तो y की वैल्यू कितना आ गया 500 ओके। ये जो y की वैल्यू 50 आई है ये बेटा वेट्स की वैल्यू है, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे बेटा थर्ड में, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था देख लीजिए। x इक्वल टू 3800 माइनस के 6 इंटू वाई की जो वैल्यू है वो 50 अपॉन क्या था स्टूडेंट 7। सॉल्व करेंगे 3800 माइनस के ये हो जाएंगे आपके 300 ओके अपॉन 7। ओके तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 3500 अपॉन 7। 7 का डिवाइड देंगे 5 टाइम 500 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 500 ओके। ये रुपीज ये किसकी कॉस्ट है बेटा बताइए, ये है आपकी बैट्स की, तो ये बैट का कॉस्ट है बेटा। और ये क्या था आपका y की जो वैल्यू थी वो किसकी कॉस्ट थी बेटा बॉल की। ओके बॉल की कॉस्ट क्या थी बेटा y। ओके तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 50 रुपीज। इस तरीके से इनका आंसर आ चुका है। यस स्टूडेंट्स अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्वेश्चन, ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर ओके विद द चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105। तो बेटा इसमें बात हो रही है, देखिए द टैक्सी चार्ज कर रही है पर किलोमीटर के हिसाब से और इसका एक फिक्स चार्ज है। क्या है फिक्स चार्ज। तो हम लेंगे लेट फिक्स चार्ज बी x रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज ओके। तो देखिए जैसे कि उसने टैक्सी को कंसिस्ट किया है फिक्स चार्ज टुगेदर यानी कि उसके साथ उसने कितनी डिस्टेंस चलाया कवर्ड किया 10 किलोमीटर, तो उससे पे करना पड़ा बेटा 105 रुपीज। फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर तो उसने जो चार्ज किया वो 155 रुपीज किया। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर ओके। तो हमें क्या फाइंड करना था फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो मैंने एक्स और वाई को उसमें लेट किया, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। देखिए फिक्स चार्ज तो उसका है x रुपीज प्लस उसने 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर्ड किया तो 10 y हो गया और उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ा बेटा 105 रुपीज ओके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे ही उसने डिस्टेंस कवर की 15 किलोमीटर की तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 15y इक्वल टू अब उसको कितने रुपए पे करने पड़े 155 रुपीज। अब हमें जिससे हमें x और y की वैल्यू मिलेंगी और जैसे ही हमें x और y की वैल्यू मिलेगी वो हमारा फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज होगा ओके। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट वी ऑब्टेन में आते हैं, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस के 10y। जो ये इक्वेशन निकलेगा ये थर्ड होगा। हमने इक्वेशन किससे निकाला बेटा फर्स्ट से, तो हम पुट किस में करेंगे सेकंड में।
आपकी ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ध्यान से देखिए। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड में x दिया हुआ है और x की वैल्यू है 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस के 10y और ये दिया हुआ है बेटा प्लस 15y, प्लस 15y इक्वल टू सेकंड इक्वेशन में कितना अमाउंट था 155। ओके, तो देखिए ध्यान से देखेंगे 15y में से 10y जाएगा तो बेटा 5y होगा और 155 में से 105 को रिप्लेस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0। ओके, और ये हो जाएंगे 5, यानी कि 50 आ गया। 5 से कट करेंगे 10 टाइम तो y की जो वैल्यू आ गई वो 10 रुपीज, और ये y की जो वैल्यू थी वो क्या था, पर किलोमीटर चार्ज था। तो बेटा पर किलोमीटर चार्ज कितना हुआ, तो अभी बाद में लिख देंगे इसको, y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड। थर्ड क्या था स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, x की जो वैल्यू थी वो क्या थी 105 माइनस के 105 माइनस के 10y, 10y की वैल्यू कितना है 10, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई 105 माइनस के 100, यानी कि x इक्वल टू आ गया बेटा 5। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो फिक्स चार्ज था x रुपीज वो 5 रुपीज है और पर किलोमीटर चार्ज है वो 10 रुपीज है। की वैल्यू थी बेटा 5 रुपीज और जो y की वैल्यू थी 10 रुपीज। ओके, आप दिखाए बेटा, देखिए आगे यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस कवर्ड फॉर ऑफ 25 किलोमीटर। तो लिखेंगे चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर। तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 25y इक्वल टू, तो द वैल्यू ऑफ x 5 रुपीज प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स 5 तो रहेगा बेटा, फिक्स चार्ज है, और ये कितना हो जाएगा 250। तो इससे आंसर बनेगा आपका बेटा 255 रुपीज, यानी कि उसे 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी तो उसको पे करना पड़ेगा 255 रुपीज। ठीक है, 255 रुपीज। यस स्टूडेंट्स, अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. Okay, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे let the फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ओके, तो x को हमने न्यूमिनेटर लिया है और y को हमने डिनोमिनेटर लिया है। ओके, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 को प्लस करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो 9/11 आएगा। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझ में आ गया होगा बेटा, जो हमारा x अपॉन वाई था, अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 प्लस कर दूं तो मेरा जो फ्रैक्शन आएगा वो 9/11 आएगा। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं, 11 का मल्टीप्लाई और 9 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब बेटा इसको इधर लाएंगे, 11x माइनस के 9y इक्वल टू ये 18 माइनस के 22, तो 11x माइनस के 9y ही रहने देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देन सेकंड जो हमारी इक्वेशन रहेगी, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो बेटा सेकंड टर्म जो होगा वो 5/6 आ रहा है, तो सपोज करेंगे पहले हमारे पास फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, अगर हम इन दोनों में 3 को एडेड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा 5/6। देन इक्वेशन बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, तो ये हो जाएगा बेटा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ओके, 5 3 जा 15। तो देखिए 6x इसको इधर लाइए, माइनस के 5y इक्वल टू 15 माइनस के 18, देन 6x माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 3, इक्वेशन नंबर 2।
अब हमें इन दोनों इक्वेशन को हमें मिल गई हैं। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशनों को इस तरह से लिख लिया है 11x माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन 6x माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 3 इक्वेशन नंबर 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे 11 जो x है तो 9y रिप्लेस करेगा तो प्लस का हो जाएगा 9y माइनस 4। ठीक है, इसको हटा देते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा हो जाएगा x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 9y माइनस 4 अपॉन 11। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी जो इक्वेशन बन गई वो इक्वेशन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, लिखा नहीं है, लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से निकाला था, तो हम पुट करेंगे बेटा सेकंड में। सेकंड में जैसे ही पुट करेंगे तो सेकंड क्या देखिए 6x, x की वैल्यू है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 3। देन सॉल्व करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, 6 9 से 54, y माइनस के 6 4 24 अपॉन 11 है, तो बेटा एलसीएम टोटल 11 ले सकते हैं आप। ठीक है ना, तो माइनस 1 ले लेंगे इसके, तो 1 से 11 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y इक्वल टू माइनस के 3। ओके, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। 54y है, 55y है, तो बेटा बचेगा माइनस के y। ओके, माइनस y माइनस के 24 अपॉन 11 ओके इक्वल टू माइनस के 3। देन इसमें ये 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा माइनस के y माइनस 24 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 33। ओके, यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं है बेटा। तो माइनस y इक्वल टू होगा माइनस के 33, ये रिप्लेस करेगा 24, तो माइनस के y इक्वल आ जाएगा बेटा ये 6 और ये आ जाएगा बेटा माइनस के 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू कितना आ गया। अब हम इसको पुट करेंगे पुट इन थर्ड क्या था स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। x इक्वल टू 9y माइनस 4, तो 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 माइनस कितना बेटा 4 अपॉन 11। यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, वैल्यू को निकालते हैं। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 9 9 81 माइनस के 4 अपॉन 11। ठीक है, तो 81 में से 4 माइनस करेंगे तो बेटा 77 बचेगा, 77 अपॉन 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 11 7 जा 77, और बेटा y की वैल्यू कितनी निकली थी 9। ओके, इस तरीके से x और y की वैल्यू मिल गई। हमने फ्रैक्शन को क्या माना था बताइए, फ्रैक्शन को हमने लिया था x अपॉन वाई, तो देन x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9, तो ये हमारी x और y की वैल्यू रख करके फ्रैक्शन निकल के आया 7 अपॉन 9। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 लास्ट क्वेश्चन है ये। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो बेटा लिखेंगे let the present age of Jacob x and present age of son y years. Okay, x year and y years. Okay, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बेटा जैकोब है और ये उसका सन है। ओके, तो क्या कहा है 5 years hence, यानी कि 5 years hence x प्लस 5 और ये हो जाएगा y प्लस 5। ओके, तो ये क्या था, जैकोब विल बी 3 times दैट हिज सन, यानी कि 3 से अगर 3 टाइम सन में कर दूंगा तो ये जैकोब के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इक्वेशन बनेगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो माइनस करेंगे बेटा इसको, x माइनस के 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस के 3y इक्वल टू आ जाएगा बेटा
10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 5 years ago, तो पहले की तरह x यहाँ लिखेंगे, y यहाँ लिखेंगे। 5 years ago है तो x माइनस 5 और y माइनस 5 ले लेंगे, ठीक है। जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी। तो x माइनस के 5, एगो लिखा हुआ है तो 5 माइनस आएगा, और फ्रॉम लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, हैंस लिखा हुआ फ्रॉम लिखा हुआ तो प्लस आएगा। ओके, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7y माइनस के 35। ओके, तो इसको लिखेंगे x माइनस के 7 इक्वल टू माइनस के 35 प्लस 5। ओके, तो हम इसको आगे लिखते हैं, x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आ चुके हैं। अब जो सेकंड और फर्स्ट से हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकाले हैं, अब करेंगे बेटा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे सॉल्व, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट वी ऑब्टेन, बेटा यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इसे रखेंगे पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड। सेकंड क्या था बेटा, x की वैल्यू पुट करिएगा, 10 प्लस 3y माइनस के 7y इक्वल टू माइनस 30। देन ये 3y में से 7y जाएगा तो बेटा माइनस के 4y बचेगा, और ये माइनस के 30 है, ये भी इधर आ जाएगा तो बेटा माइनस 10 हो जाएगा। देन माइनस के जो 4y आएंगे बेटा, ये हो जाएंगे माइनस के 40। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कटेगा बेटा 10 टाइम, तो 10 ईयर आ जाएगा y की वैल्यू। अब इसको पुट करेंगे पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड। स्टूडेंट ध्यान से देखें, थर्ड क्या था, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 10। ओके, तो x की वैल्यू मिलेगा बेटा 10 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 30। देन x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 40, ठीक है। तो आपने यहां तक x और y की वैल्यू आ गई है। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब की होगी, ये जो वैल्यू आई है 40 ईयर, ये इसका आंसर होगा बेटा। देन उसका सन की जो वैल्यू होगी y की, वो 10 ईयर्स होगी। इस तरीके से इन दोनों का ये आंसर होगा, स्टूडेंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कराया। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें।